आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। वो टॉपिक है बैकवर्ड चिल्ड्रन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकवर्ड? बैकवर्ड मीन्स बिलो एवरेज इंडिविजुअल। द चाइल्ड इज डायग्नोस्ड एज बैकवर्ड when intelligence quotient is below 70 as determined by individual standard assessment processes by means of any standardized test of intelligence, and when the ability to adapt to the demands of normal life is impaired. हिंदी में बैकवर्ड चिल्ड्रन को कहते हैं मंद बुद्धि बालक बा पिछड़े बालक। तो पिछड़े बालक किसे कहते हैं? पिछड़े बालक शब्द से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये बालक वो होते हैं जो विभिन्न प्रकार से पिछड़ जाते हैं। ये बालक शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में पिछड़ सकते हैं, जैसे अधिगम में या शैक्षिक प्रगति के क्षेत्रों में। पिछड़ा बालक वो होता है जो वर्तमान परिवेश में दी जा रही शिक्षा ये कक्ष में ठीक तरह से अधिगम नहीं कर पाते हैं और उनकी शैक्षिक प्रगति होने की बजाय अवनति होने लगती है। जरूरी नहीं है कि जिस बालक का बुद्धि लब्धि स्तर कम है वो ही पिछड़ा बालक है। पिछड़ा बालक वो भी हो सकता है जिसका IQ लेवल सामान्य से बहुत अधिक है, क्योंकि उसे भी अधिगम के लिए सामान्य परिस्थितियां प्रदान करने पर भी वो ठीक ढंग से अधिगम नहीं कर पाता और उसकी आशातीत शैक्षिक प्रगति नहीं हो पाती। ऑलमोस्ट पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि या IQ लेवल 70% या उससे भी कम होती है। इनमें समायोजनशील व्यवहार करने की क्षमता बहुत ही कम होती है। ऐसे बालकों में वो दुर्बलता जन्मजात होते हैं। तो पिछड़े बालक का परिभाषा हम कैसे देंगे? अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी ने मंद बुद्धि बालक की परिभाषा देते हुए कहा कि मंद बुद्धि बालकों की बौद्धिक क्षमता सामान्य रूप से नीचे होती है, जिसके कारण उनमें समायोजनशीलता की क्षमता अपर्याप्त होती है, जिसकी अभिव्यक्ति विकासात्मक अवधि में होती है। अर्थात मंद बुद्धि बालक इस प्रकार की बालक होती है जिसमें समायोजनशीलता की क्षमता पर्याप्त रूप में पाए नहीं जाते हैं। समायोजनशीलता क्या है? समायोजनशीलता है एडजस्टमेंट पावर। उसके एडजस्टमेंट पावर बहुत ही कम होते हैं। स्वाभाविक रूप से सभी के साथ वो लोग मिलते जुलते नहीं सकते हैं और उसमें ये जो एडजस्टमेंट के अभाव ये उसकी विकास की जो स्तर है, डेवलपमेंटल जो पीरियड है, वो पीरियड में ही दिखाई देते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन हम लोग देंगे इंग्लिश में बैकवर्डनेस का। According to Barton Hall in the year of 1947, backwardness in general is applied to cases where their educational attainment falls below the level of their natural abilities. According to F.J. Sconwell, 1948, a backward pupil is the one who, compared with other pupils of the same chronological age, show marked educational deficiency. And third, according to C. Burt in the year of 1950, a backward child is one who in mid-school career is unable to do the work for the class next below that which is normal for his age. अभी हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन। बैकवर्ड चिल्ड्रन का कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, बैकवर्ड चिल्ड्रन का कैरेक्टरिस्टिक्स के पहले ही हम लोगों का और एक टॉपिक पढ़ना होगा। वो क्या है? अकॉर्डिंग टू देयर IQ लेवल हम लोग बैकवर्ड चिल्ड्रन को
5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। बैकवर्ड चिल्ड्रन 5 कैटेगरी के होते हैं, उनका जो IQ लेवल उसके आधार पर। क्या क्या है वो कैटेगरी? IQ लेवल 70 से 84 तक, उसे हम लोग कहते हैं बॉर्डर लाइन बैकवर्डनेस। जब IQ लेवल 50 से 69 तक होते हैं, उसमें कहते हैं माइल्डली मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। IQ level of 40 to 54, moderately mentally retarded children. IQ level between 25 to 39, severely mentally retarded children. And IQ level below 25, profoundly mentally retarded children. तो नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्डनेस बा कैरेक्टर विशेषताएं, मंद बालकों की विशेषताएं। गिफ्टेड चिल्ड्रन के तरह बैकवर्ड चिल्ड्रन का भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। तो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बोल रही हूं, तुम लोग नोट कर लोगे ये सब। नंबर 1 इज लो इंटेलेक्चुअल लेवल, बहुत ही कम बौद्धिक स्तर। ऐसे बालकों का बौद्धिक स्तर सामान्य बालकों से बहुत कम होता है। इनकी बुद्धि लब्धि अर्थात IQ लेवल की उच्चतम सीमा 70% होती है। बुद्धि लब्धि के आधार पर इन्हें 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। ये 3 भागों में नहीं होगा, ये 5 भागों के बारे में बोलना पड़ेगा, जैसे तुम लोगों को मैं अभी व्यक्त की हूँ, वो चार्ट से तुम लोग याद रखोगी। नंबर 2 सेकेंड जो कैरेक्टर है, शारीरिक बनावट, फिजिकल फीचर्स। ऐसे बालकों की पहचान उनकी शारीरिक बनावट को देखकर भी की जा सकती है। जैसे इन सभी बालकों में, इन सभी स्टूडेंट्स में कुछ कुछ फिजिकली डेफिशिएंसी होता है, कुछ कुछ अल्प विकासित कुछ अंग दिखाई देते हैं, कमजोर होते हैं फिजिकली, उनके चेहरे, सिर, आंख, कान, नाक आदि में कोई तरह की अनियमितताएं पाई जाती है। थर्ड कैरेक्टर, संवेगात्मक अपरिपक्वता, इमोशनल इनमैच्योरिटी। बौद्धिक और शारीरिक अनियमितता के साथ साथ इस प्रकार की बालकों की संवेगात्मक अपरिपक्वता भी कम होती है, अर्थात इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ही कम होते हैं। ऐसे बालक उपयुक्त परिस्थिति के बिना भी देखते, रोते, हंसते और बोलते हैं। नंबर 4 कैरेक्टर इज अपर्याप्त भाषा विकास, इनएडिक्वेट लैंग्वेज डेवलपमेंट। चूंकि ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि बहुत कम होती है, इसीलिए ऐसे बालकों का भाषा का विकास भी बहुत कम होती है। ऐसे भी हो सकता है कभी कभी इस प्रकार की स्टूडेंट्स किसी को भाषा को समझ पाते हैं, लेकिन अपने की मन की जो बात उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। नंबर 5 जो कैरेक्टर है, सामाजिक समायोजनशीलता एवं नैतिकता की क्षमता की में कमी, लैक ऑफ कैपेसिटी ऑफ सोशल एडेप्टेबिलिटी एंड मॉरलिटी। ऐसे बालक परिवार एवं समाज के लोगों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनमें सामाजिक सूझबूझ एवं नैतिकता की कमी होती है। उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है। ऐसे बालकों की अभिरुचियां सीमित होती है एवं धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, असामाजिक हो जाते हैं, अनसोशल हो जाते हैं। नंबर 6 जो विशेषता है उसकी शिक्षा अर्थात एडुकेशन। बैकवर्ड चिल्ड्रन का एडुकेशन का भी एक विशेषता है, जैसे उसकी IQ लेवल कम होने से उसमें पर्याप्त एडुकेशन नहीं हो पाता है। क्लास में एज इन जनरल स्टूडेंट के साथ वो लोग पढ़ने से उन लोगों को कोई भी उन्नति, एडुकेशनल पर्पस में कोई भी उन्नति नहीं दिखाई देते हैं। धीरे धीरे वो लोग अपने एडुकेशन में धीरे धीरे उसकी अवनति होता है। तो ये है विभिन्न प्रकार की
कैरेक्टरिस्टिक्स जो बैकवर्ड चिल्ड्रन में पाए जाते हैं।